आज आपको 4 बजे अटेंड करना है। 4 से 5:30 प्रदीप सर पढ़ाएंगे। फिर 5 बजे वाला बैच शायद नहीं लूंगा आज मैं। और फिर 6 बजे खुशबू दीदी को अटेंड किया। किस किसने अटेंड किया आप में से खुशबू दीदी को कल? आप बच्चों में से अटेंड किया कि नहीं किया? 6 बजे। हाँ बच्चों, यस बेटा, अटेंड करके देखो। और मैं सच बोलता हूं, वी आर नॉट प्रोफेशनल्स, फर्स्ट वी आर टीचर्स। 100% आपके बारे में सोचेंगे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो स्ट्रांगली 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, जितने दिन आपको अटेंड करना है करके देखो। फिर आप कंपेयर करो कि स्कूल में क्या बताया, ट्यूशन पे क्या बताया। हाँ, ये मानता हूं मैं, थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा होता है, पर बेटा बेस अच्छा हो जाएगा। बेस अच्छा मिलेगा तो तुम्हारा फ्यूचर अच्छा होगा, 12th अच्छा होगा, अच्छे कॉलेज में आप पढ़ पाएंगे, सीए, एमबीए, कुछ भी आप कर सकते हैं आगे। लेकिन 11th का बेस बिगड़ गया तो प्रॉब्लम है। तो चलते हैं आगे। कुछ ओरल पहले बता देता हूं, फिर बोर्ड पे ट्रांसफर करता हूं। अब तुम्हारे तकलीफ नहीं होगी। 5 से 6 में आज बैच नहीं है, कल मैं आपको दोपहर में पढ़ाऊंगा और कल शाम को भी पढ़ाऊंगा। तो कल तक 100% लेवल हो जाएगा। चलिए समझते हैं। प्रोबेबली कल दोपहर में लास्ट डे होगा, परसों से एक ही टाइम होगा। थैंक यू, आपने कोऑपरेट किया, लेवल हो जाएगा कल तक। अब बात करते हैं अपन डबल एंट्री सिस्टम की। हम जो सिस्टम करते हैं उसको बोलते हैं हम डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में हर एक बात के मिनिमम 2 इफेक्ट होते हैं। एक इफेक्ट को बोलते हैं अपन डेबिट इफेक्ट, दूसरे इफेक्ट को अपन बोलते हैं क्रेडिट इफेक्ट। कोई भी बात होगी उसके अपन 2 इफेक्ट देंगे। सबसे पहले अपन बोलेंगे माल खरीदा, गुड्स परचेज किया 10,000 का, तो मैं ऐसा बोलूंगा, गुड्स आया, कैश गया। गुड्स आने से परचेस अकाउंट हुआ, कैश जाने से कैश अकाउंट हुआ। मतलब ये ट्रांजैक्शन ने 2 अकाउंट पे असर किया, एक परचेस अकाउंट पे और एक कैश अकाउंट पे। परचेस अकाउंट गुड्स कंसर्न है इसलिए रियल, एसेट्स कैश एसेट्स है इसलिए रियल। अब सोचेंगे परचेस रियल है, कम्स है कि गोज है? परचेस में कम्स है इसलिए डेबिट हो गया। रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गुड्स और एसेट्स आ रहे हैं तो डेबिट करो, गुड्स और एसेट्स जा रहे हैं तो क्रेडिट करो। इसके बाद हमारे पास है कैश अकाउंट। कैश रियल है, रियल में सिर्फ 2 वर्ड है, माल खरीदने से कैश आता है कि जाता है? कैश हमारे यहां से जाता है। कैश अगर हमारे यहां से जाएगा तो कैश क्रेडिट होगा। तो फाइनल डिसीजन क्या आया? गुड्स कम्स, परचेस अकाउंट डेबिट, कैश गोस, कैश अकाउंट क्रेडिट। एंट्री शुड बी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हर चीज को 2 एंगल से, 2 तरीके से आपको सोचना है। अपन ने कल एसेट्स खरीदना का ट्रांजैक्शन किया था, आप जरूर आज कर लेना इनको। जितना मैं आज करवाता हूं, जितना मैंने यस्टरडे करवाया था, 2-2 बार कर लेना। यस। और एक पीडीएफ छोटा सा भेजूंगा, उसके ट्रांजैक्शन भी आपको करने हैं, कल मैं चेक करवाऊंगा। आज आपको टेस्ट दे रहा हूं घर के लिए, पहले मैं पढ़ा दूं, आपके पर्सनल नंबर पर मैं भेज दूंगा, आप उसके ट्रांजैक्शन करेंगे। चलिए याद रखो, रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एसेट्स और गुड्स आ रहे हैं तो डेबिट करो, एसेट्स और गुड्स हमारे यहां से जा रहे हैं तो क्रेडिट करो। आगे बढ़ते हैं। पर्सनल अकाउंट, अगर सामने वाला रिसीवर है उसका अकाउंट डेबिट करो, अगर सामने वाला गिवर है उसका अकाउंट क्रेडिट करो। आज
त्रिशा को मैंने 1 लाख रुपए दिए, त्रिशा रिसीवर है, त्रिशा का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। आज नमन मेरे को 15,000 देके गया, नमन गिवर है तो उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। आज बैंक में 50,000 भर के आए, बैंक रिसीवर है, बैंक डेबिट होगा। आज बैंक से 2 लाख रुपए निकाल के आए, बैंक गिवर है तो क्रेडिट हो जाएगा। आज राम से माल खरीदा, राम गिवर है, क्रेडिट कर देंगे। आज शाम को गुड सेल किया, शाम को गुड सेल किया, शाम रिसीवर है, डेबिट कर देंगे। अगर सामने वाला रिसीवर है उसका अकाउंट डेबिट होता है, अगर सामने वाला गिवर है उसका अकाउंट क्रेडिट होता है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर गुड्स और एसेट्स आ रहे हैं डेबिट करना है, गुड्स और एसेट्स जा रहे हैं क्रेडिट करना है, ये रियल का रूल है। थर्ड वन, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का मतलब है डेबिट द एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम एंड गेन। जब जब खर्चा होता है, लॉस होता है, तो उस एक्सपेंस को डेबिट करना है, उस लॉस को डेबिट करना है। जब जब इनकम होगा, इनकम को क्रेडिट करना है। गेन होता है, गेन को क्रेडिट करना है। बात को समझते हैं। आज मैंने एडवर्टाइजिंग का बिल भरा, तो एडवर्टाइजिंग मेरा एक्सपेंस है, नॉमिनल है, उसको डेबिट करूंगा। आज मुझे रेंट मिला, रेंट रिसीव्ड मेरी इनकम है, इनकम अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट हो गया। आज माल चोरी हो गया, माल चोरी होने से लॉस हुआ, लॉस होने से लॉस बाय थेफ्ट डेबिट करना पड़ेगा। आज स्टाफ को सैलरी पेमेंट किया, सैलरी हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस को हम डेबिट करेंगे। आज अपने को कमीशन मिला, कमीशन मिल रहा है, कमीशन हमारी इनकम है, इनकम को क्रेडिट कर देंगे। याद रखो, जब जब कोई खर्चा होगा, एक्सपेंस होगा, तो एक्सपेंस को डेबिट करेंगे। जब जब कोई इनकम होगी तो इनकम को क्रेडिट करेंगे। लॉस होगा तो डेबिट करेंगे, गेन होगा तो क्रेडिट करेंगे। तो इस तरह से कल वाली बातें मैंने रिपीट की, क्योंकि आई अंडरस्टैंड 2 दिन में 1 दिन में नहीं आने वाला, धीरे 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 माइंड में सेट होता है। कल से आज ज्यादा अच्छा लगेगा। कल नया नया लग रहा होगा, टाइम भी कम था, स्पीडी स्पीडी बताया, तो मुझे लगा कि नहीं, आज एक बार बैठ के शांति से आराम से एक बार और बताना चाहिए। वंस मोर मैं रिपीट कर देता हूं तीनों। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर सामने वाला रिसीवर है तो डेबिट करो, सामने वाला गिवर है तो क्रेडिट करो। राम को 40,000 दिए, राम रिसीवर है, उसका अकाउंट डेबिट होगा। आज पार्थ से माल खरीदा, पार्थ गिवर है, गिवर है, क्रेडिट कर दूंगा। आज एक्टिवा खरीदा, एक्टिवा एसेट्स है, आ रहा है, डेबिट करूंगा। आज मशीनरी बेच दिया, मशीनरी रियल अकाउंट है, जा रहा है, क्रेडिट करेंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आज इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस को डेबिट करेंगे। आज रेंट मिला, रेंट हमारी इनकम है, इनकम को क्रेडिट कर देंगे। तो अभी आपको जब तक मैं कैमरा सेट करूं, हर बच्चे को 2-2 बार हर रूल लिखना है। 2 बार रियल अकाउंट, 2 बार पर्सनल अकाउंट, 2 बार नॉमिनल अकाउंट। पहले लिखो, रूल्स पढ़ो, कल वाले ट्रांजेक्शन करवाए वो करो। तब तक मैं कैमरा सेट करता हूं, मेरे को 2 मिनट लगेंगे, तब तक आप ये काम पूरा करो।
दो दो बार, तीन तीन बार लिखो बच्चों। जो ट्रांजैक्शन कल करवाएं उसको रीड करो, उसका आंसर रीड करो, एक भी मिनट बेकार नहीं जाना चाहिए। जो कल ट्रांजैक्शन करवाए थे, दो एसेट्स खरीदा, एक्टिवा खरीदा, वो खुद करके देखो अभी का अभी। एक्टिवा खरीदा, मशीन बेचा, माल करके देखो अभी का अभी, कल दोपहर में 2 बजे जो करवाए थे। करो करो, जैसा मैं बोल रहा हूं उसको फॉलो करो बच्चों। तीनों ट्रांजैक्शन करो जो कल मैंने सिखाए थे।
चलो बच्चों, कुछ नई बातें आपको समझा रहे हैं। गेट रेडी। गुड्स परचेज फ्रॉम पार्थ ₹40,000। बच्चों, इसमें नाम दिया हुआ है। जब भी नाम दिया जाए, गुड्स ट्रांजैक्शन में नाम दिया जाए, इसका मतलब ये क्रेडिट परचेस है। इसका मतलब क्या बोलेंगे? माल खरीदा पर पेमेंट नहीं किया, पैसा चुकाना बाकी है, तो पार्थ हमारा क्रेडिटर बन गया। कौन बन गया? क्रेडिटर। जिस व्यक्ति को, जिस पार्टी को पेबल हो, पर्सन टू हुम अमाउंट इज पेबल कॉल्ड क्रेडिटर। पर्सन टू हुम अमाउंट इज पेबल कॉल्ड क्रेडिटर। क्रेडिटर अपना लायबिलिटी होता है। 7 वर्ड। गुड्स, जिस चीज का धंधा करते हैं, परचेज सेल करते हैं, उसको गुड्स बोलते हैं। एसेट्स मतलब मिलकत, प्रॉपर्टी, जो कैश में कन्वर्टेबल हो, धंधा चलाने में काम आता हो, उसको एसेट्स बोलते हैं। लायबिलिटी मतलब कर्जा, पेबल अमाउंट। डेटर मतलब जिस व्यक्ति से पैसा मिलना बाकी हो। क्रेडिटर मतलब जिस व्यक्ति को पैसा देना बाकी हो। पेबल टू समवन, क्रेडिटर। रिसीवेबल फ्रॉम समवन, डेटर। कैपिटल, धंधे का मालिक, प्रोप्राइटर। ऑनर, जो कैश, प्रॉपर्टी, बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, उसको अपन बोलते हैं कैपिटल। धंधे का मालिक, प्रोप्राइटर, बिजनेस का पैसा, बिजनेस का गुड्स घर पे लेके जाता है, उसको ड्रॉइंग्स बोलते हैं। इफ प्रोप्राइटर इज रिसीवर, ड्रॉइंग्स। इफ प्रोप्राइटर इज गिवर, कैपिटल। ओके, ये सब बेसिक बातें पहले बताइए, बार बार रिपीट करता रहा हूं ताकि आपको तंग नहीं हो, आप परेशान नहीं हो। चलिए, अब मैंने माल खरीदा, माल खरीदा पर नाम दिया हुआ है। नाम दिया हुआ है, इसका मतलब ये क्रेडिट परचेस है। ये क्रेडिट परचेस है। पार्थ कल अटेंड किया था 6 बजे? पार्थ? यस सर। कल 6 से 7 बैच अटेंड किया था? हाँ सर। आप बेटा अटेंड करना, चारों बच्चे आज भी। आज 4 बजे से 5:30 बजे तक अकाउंट्स की थ्योरी है, चैप्टर नंबर 2 करवाएंगे। 1 थोड़ा सा बाकी है, 2 करवाएंगे। 1.5 आवर है, फिर आधा घंटा आपको ब्रेक है, फिर आप 6 से 7 पढ़ेंगे। 6 से खुशबू दीदी पढ़ाएगी, बीएसटी। चलिए, अभी गुड्स हमारे पास आया। 4 बजे वाले लिंक में, 4 बजे वाले बैच में लिंक आएगा। 4 बजे वाले बैच में आपको लिंक यही लिंक रहेगा, यही कंटिन्यूटी में। गुड्स परचेज फ्रॉम पार्थ 40,000। गुड्स आया पर कैश नहीं गया है। पार्थ इज द गिवर। गुड्स कम्स, कैश दिया नहीं है क्योंकि नाम दे दिया। नाम दे दिया मतलब उधार में खरीदा है, क्रेडिट में खरीदा है, पैसा दिया नहीं अभी तक। पार्थ इज गिवर। तो कैश अकाउंट, गुड्स कम्स हो रहा है मतलब परचेस अकाउंट। और पार्थ इज गिवर। पार्थ हमारा क्रेडिटर बन गया। कौन बन गया? क्रेडिटर बन गया। आपके समझने के लिए लिखा है क्रेडिटर। पार्थ बिकम क्रेडिटर। परचेस का टाइप क्या होता है? रियल। पार्थ का टाइप क्या है? पर्सनल। ये रियल क्यों? गुड्स। ये पर्सनल क्यों? नाम है। रियल में 2 वर्ड्स होते हैं। गुड्स आता है, डेबिट करो। एसेट्स आता है, डेबिट करो। गुड्स एसेट जाता है तो क्रेडिट करो। अभी सिर्फ 2 वर्ड विचार करने हैं। परचेस में कम्स है कि गोज है? कम्स। ये कम्स को क्या करना है? डेबिट करना है। पार्थ पर्सनल अकाउंट है। पार्थ हमसे गुड्स ले रहा है कि हमको दे रहा है? पार्थ रिसीवर है कि गिवर है? पार्थ इज गिवर। रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर।
डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पार्ट इज गिवर, गिवर है तो क्रेडिट कर देंगे। सो एंट्री क्या बनेगी? परचेस अकाउंट डेबिट टू पार्ट अकाउंट। परचेस अकाउंट डेबिट टू पार्ट अकाउंट 40,000 rupees। परचेस डेबिट टू पार्ट 40,000 rupees। देखो, समझो, लिखो। सर बोलिए बेटा। कट रहा है? राइट साइड का थोड़ा कैमरे के बाहर जा रहा है। हाँ बेटा, कर देते हैं सेट। जस्ट अ मिनट। अब आ गया कैमरे के अंदर। बच्चों, मोबाइल के फुल स्क्रीन पे आ रहा है ना आपका बोर्ड? फुल स्क्रीन पे मोबाइल के टिल्ट करके। यस बच्चों, मोबाइल के फुल स्क्रीन पे आएगा, पूरा स्क्रीन पे आएगा। टिल्ट करके, टेढ़ा करके पूरे स्क्रीन पे किसी का नहीं आ रहा हो तो मेरे को बोलना। यस। नमन, मेरे को आपके स्क्रीनशॉट निकाल के मेरे नंबर पे भेजो तो मेरे को थोड़ा आइडिया है कैसा लग रहा है आपके वहां पर मोबाइल में। मोबाइल हो तो, अगर लैपटॉप है तो नहीं। नमन सर उसका माइक नहीं काम कर रहा है तो। हाँ सर उसका माइक नहीं काम कर रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, लैपटॉप है। ओके, तो आप किस पे अटेंड कर रहे हो पार्थ? सर फोन लैपटॉप। ठीक है, वेरी गुड, एक्सेलेंट। त्रिशा? सर मैं स्क्रीन। हाँ मोबाइल। हाँ, मोबाइल फोन से आप उसका स्क्रीनशॉट निकाल के मेरे को भेजो, मैं देखूं कैसा दिखता है, क्या है। हाँ बेटा। प्रार्थना, आप किससे अटेंड कर रहे हैं? लैपटॉप या फोन? सर आज तो फोन से। लैपटॉप से? नहीं, आज तो फोन से। पर कोशिश करो लैपटॉप से अटेंड करने की बेटा। हाँ सर, वो चार्जिंग नहीं है इसके लिए। हाँ बेटा, हमेशा लैपटॉप से अटेंड करने का 10 गुना ज्यादा समझ में आएगा, 10 टाइम्स फर्क पड़ेगा, 10 टाइम्स। सर क्योंकि बड़ी स्क्रीन दिखाई देगी, बोर्ड क्लियरली सुनाई देगा, आपके उसकी कैमरा अच्छी होगी और आपका जो है वॉइस क्लियर आएगा, बहुत फर्क पड़ जाता है। कोशिश करने का, अगर है तो उसमें से यूज करने का। यस सर। ओके बेटा, ओके। बस बेटा, अल्टीमेट पर्पस है कि बच्चों को अच्छा समझ में आवे। चलो आगे बढ़ते हैं, ये ट्रांजैक्शन हो गया। नेक्स्ट आपको सिखाते हैं। नेक्स्ट goods sold to प्रार्थना ₹60,000। अगेन नाम दिया है, देखो यहां पर गुड सोल्ड टू प्रार्थना, नाम दे दिया है। नाम दे दिया है, इसका मतलब प्रार्थना से पैसे नहीं लिए हैं, प्रार्थना से पैसा लेना बाकी है। इसका मतलब ये होता है कि प्रार्थना से पैसा लेना बाकी है। तो क्या बोलेंगे अपन इसको? गुड्स गोस, प्रार्थना इज रिसीवर, पैसा नहीं आया है। तो गुड्स गोस क्यों हो रहा है? क्योंकि माल बेच रहे हैं, सोल्ड वर्ड बोला है, इसलिए सेल्स अकाउंट। प्रार्थना इज रिसीवर, प्रार्थना अकाउंट, प्रार्थना बिकम डेटर, उससे पैसा लेना बाकी है।
सेल्स का टाइप क्या होता है? सेल्स का टाइप होता है रियल। प्रार्थना का टाइप क्या है? पर्सनल। रियल में कौन से दो वर्ड्स हैं? गुड्स आता है तो डेबिट करो, जाता है तो क्रेडिट करो। कम्स, गोस, गोज हो रहा है, ये गोज है। रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गोज है तो अपन क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? सामने वाला रिसीवर है तो डेबिट करो, सामने वाला गिवर है तो क्रेडिट करो। प्रार्थना हमसे गुड्स ले रही है, प्रार्थना इज द रिसीवर। प्रार्थना रिसीवर है, उसका अकाउंट डेबिट, रिसीवर डेबिट। तो एंट्री बनेगी प्रार्थना अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 60,000 प्रार्थना डेबिट टू सेल्स 60,000। एंट्री लिखो, समझो, एनालाइज करो। प्रार्थना डेबिट टू सेल्स, एक एक वर्ड, एक एक पॉइंट आपको समझा रहे हैं ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए। कोई क्वेश्चन करना हो तो इमीडिएटली आप कर सकते हैं। बहुत जो लैपटॉप से पढ़ रहे हैं उनको तो बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, बहुत क्लियरली सुनाई दे रहा होगा पूरे स्क्रीन पर। यस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसको मिटा रहा हूं बेटा। लिख लिया सबने? ओके है? यस सर। ओके। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड ₹5,000। आज दुकान में लाइट का बिल आया, हम 5,000 रुपए लाइट का बिल भर के आए। लाइट का बिल भरा। हम डबल एंट्री सिस्टम करते हैं, हर चीज को दो तरह से सोचेंगे। पहला, कैश बॉक्स से 5,000 निकाला, कैश बॉक्स से 5,000 गया हमारा, तो अपन क्या बोलेंगे? कैश गोस। ठीक है, इतना तो समझ में आता है। अब सवाल आता है कैश क्यों गया? कैश जाने का कारण क्या? क्योंकि हमने इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया, इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम किया, उसमें से एसी, फैन, ट्यूबलाइट चले बिजनेस के अंदर, तो हमने वो सर्विसेज ली। सर्विसेज लेने पर हमारा एक्सपेंस हुआ, हमारा खर्चा हुआ, उस खर्चे को बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी, इसको बोलेंगे एक्सपेंस, इनकर्ड, खर्चा होना। कैश तो जा रहा है, कैश जाने का कारण क्या हुआ? एक्सपेंस हुआ। क्यों? कौन सा एक्सपेंस हुआ? इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो कैश गया, उसको बोलेंगे कैश अकाउंट। और दूसरा बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंस अकाउंट। इलेक्ट्रिसिटी बिल लिखोगे तो भी चलेगा। कैश गया, कैश क्यों गया? क्यों अपन कैश जा रहा है? क्योंकि हमने एसी की हवा खाई, फैन की हवा खाई, ट्यूबलाइट जलाया, बल्ब जलाया, उससे इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन हुआ। कंजप्शन हुआ मतलब सर्विस लिया, सर्विस लेने पे खर्चा हुआ, उस खर्चे को बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी बिल अपन यहाँ लिखेंगे। कैश गया, इलेक्ट्रिक एक्सपेंस हुआ, तो कैश गया उसको अपन बोलेंगे रियल अकाउंट। इलेक्ट्रिसिटी बिल को अपन बोलेंगे नॉमिनल अकाउंट। रियल का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कम्स है तो डेबिट करो, गोज है तो क्रेडिट करो। अभी खुद से पूछने का, कैश आ रहा है कि जा रहा है? कैश जा रहा है तो क्रेडिट कर देने का, गोज, क्रेडिट। फिर हमको बोला गया इलेक्ट्रिसिटी बिल,
रूल है डेबिट द एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम एंड गेन। अभी इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या है? इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंस है, डेबिट द एक्सपेंस, एक्सपेंस को डेबिट करना है, ये एक्सपेंस, ये डेबिट। यस, आज कैसा लग रहा है? आज बच्चों क्या पोजीशन है बोलो सारे बच्चे? यस प्रार्थना, हाउ यू फील? मतलब सर किसके बारे में? समझ में आ रहा है सब बराबर? हाँ हाँ सर, आज मतलब कल से अच्छे से समझ आ रहा है थोड़ा। कल से ज्यादा बेटर समझ में आ रहा होगा डेफिनेटली। यस त्रिशा, क्या पोजीशन है बेटा? सर बहुत इजी हो रहा है सब कुछ। गुड बेटा, गुड, शाबाश, मैं यही चाहता हूं बेटा। और नमन क्या पोजीशन है बेटा? हाउ यू फील? सर उसने चैट में लिखा है वेरी इजी से। यस। और पार्थ क्या पोजीशन है बेटा? कल जो समझा था उससे आज ज्यादा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर, सब धीरे धीरे क्लियर हो रहे हैं डाउट। धीरे धीरे बेटा बातें क्लियर होगी। बेटा मैंने उनको 45 डेज पढ़ा है, 45 डेज 4 से 5 को, और वो बैच को 20 दिन पढ़ा है, आपको तो खाली 4 दिन पढ़ा है बेटा। तो मुझे धीरे 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 जितना हो पा रहा है मैं रिपीट कर रहा हूँ, कैलकुलेट कर रहा हूँ। अभी आपके बाद 2 बच्चे आए, उनको अकेले को पढ़ा रहा हूँ। बोलो, अभी उनको आपके साथ बिठाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, तो मेरे लिए ये ट्रबल है। कोई बात नहीं, मेरा काम है, मैं करूंगा अच्छे से, आप मन लगा के पढ़ो। लेकिन ये रिक्वेस्ट है, जितने ट्रांजेक्शन आज मैंने करवाए हैं वो 2-2 बार आप घर पे करेंगे, और कुछ ट्रांजेक्शन अभी भी दे रहा हूं। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। हमेशा डेबिट पहले लिखने का। इलेक्ट्रिसिटी बिल, अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट 5000। कल इससे और अच्छा लगेगा, कल इससे 4 गुना ज्यादा बेटर लगेगा, 4 टाइम्स मोर ज्यादा समझ में आएगा कल, क्योंकि आज आप ये होमवर्क कर लेंगे तो आपको सिस्टम समझ में आ जाएगा। लिखिए, अभी एक इनकम पे करवाते हैं। देखो, पहले गुड्स पे, पहले एसेट्स पे करवाए, फिर गुड्स पे करवाए, फिर बैंक में पैसा भरा, बैंक से पैसा निकाला, देन एक्सपेंस करवाया, अभी इनकम करवाएंगे। यस बच्चों, नेक्स्ट वन। रेंट रिसीव्ड ₹12,000। हमारे पास एक मकान था, वो हमने भाड़े पे देके, बिजनेस का मकान था, वो भाड़े पे देके रखा है। भाड़े पे देने से 12,000 रुपए बिजनेस को इनकम हुई। तो सबसे पहले बोलेंगे कैश कम्स, कैश रिसीव्ड बोला है, कैश कम्स। क्यों कैश आ रहा है? सामने वाला कैश क्यों दे रहा है? क्योंकि सामने वाले को हमने मकान दिया है, हमने सर्विसेज दिए, उसको बोला हमारा मकान यूज कर, तो हमने सर्विसेज देने पर इनकम हुआ, इसको बोलेंगे इनकम अर्न। इनकम अर्न, कैश आया, इनकम अर्न हुआ, कैश आया, उसको बोलेंगे कैश अकाउंट।
इनकम अर्न हुआ उसको बोलेंगे रेंट रिसीव्ड अकाउंट, कैश अकाउंट, रेंट रिसीव्ड अकाउंट, कैश अकाउंट रियल, वाई रियल एसेट्स, रेंट रिसीव्ड अकाउंट इनकम है, इनकम इनकम नॉमिनल होता है, इनकम नॉमिनल, यस। रियल का रूल क्या है? कम्स डेबिट, गोस क्रेडिट। कैश कम्स है कि गोस है? कम्स, ये कम्स डेबिट। रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड नॉमिनल, रूल क्या है? डेबिट द एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम एंड गेन। इनकम को डेबिट, इनकम को क्रेडिट करना है, एक्सपेंस को डेबिट करना है, ये इनकम है, इनकम्स आर क्रेडिटेड। एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट 12,000 रुपए, 12,000 रुपए। देखो, समझो, एनालाइज करो। अभी मैं आप चारों बच्चों को थोड़ी देर में एक पीडीएफ भेजता हूं, उसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 करना है। 1 2 3, उसमें 10-12 ट्रांजेक्शन है। 10 एक मैंने करवा दिए होंगे, कल वाले आज वाले मिला के 10 ट्रांजेक्शन हो गए, और 30 ट्रांजेक्शन दूसरे, कल 40 ट्रांजेक्शन आपको रगड़ देने के हैं। अच्छा, जो मैं पीडीएफ भेज रहा हूं, वो कल मैं चेक करवाऊंगा आप क्वेश्चन वाइज, तो आपको पता पड़ेगा कहां गलती हुई, क्या हुआ। कल चेक भी कराऊंगा और आगे के ट्रांजैक्शन भी करवाऊंगा। तो पीडीएफ में आप सब बच्चों को भेज रहा हूं, बराबर। पहले देख लो, समझ लो, पीडीएफ भेजूं, खोल के देख लो, भेज रहा हूं, जस्ट अ मिनट। सर आप वापस बोलोगे पीडीएफ के बारे में? मेरा नेट अटक गया था। हाँ बेटा, पीडीएफ भेज रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आपको करना है, अभी पीडीएफ में आपको भेज रहा हूं, और कल मैं चेक करवाऊंगा। तीनों बच्चों को, चारों बच्चों को मैं भेज रहा हूं। नमन, प्रार्थना, त्रिशा और पार्थ। पार्थ, ठीक है, चारों को मैंने भेज दिया है। पीडीएफ आप खोल के देखो, उसका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3, उसमें क्वेश्चन 1 में आपके पास 2 4 6 7 ट्रांजैक्शन है, क्वेश्चन 2 में ट्रांजैक्शन है, क्वेश्चन 3 में है। क्वेश्चन 2 का लास्ट वाला जनवरी 31 नहीं करना, क्वेश्चन 2 जनवरी 31 नहीं करना है, क्वेश्चन 3 लास्ट जनवरी 31 नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा तंग कर। अच्छा, क्वेश्चन 3 में जनवरी 25 जनवरी 31 लास्ट वाला नहीं करना है, 3 के अंदर करो, थोड़ा अटकोगे। ऐसे ही बेटा प्रैक्टिस होके सीखेंगे सब। बस आज के लिए इतना बहुत है, इनफ है आज के लिए। थैंक यू। सर कौन से ईयर के निकलने?
हाँ बेटा, सर कौन से ईयर के नहीं करने? जनवरी 25, जनवरी 31, सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन में नहीं करने। ठीक है सर। सर जनवरी 25 और 25 और 31 सेकेंड क्वेश्चन में। ठीक है सर। बाय बच्चों, बाय बाय। 4 बजे अटेंड कर लेना आज। सर बोलो बेटा। सर मेरे को कुछ बात करनी थी। बेटा फोन पे बात करो, आप फोन करो भले मेरे को। नहीं सर एक्चुअली सर अभी हाँ अभी अभी करो फोन, अभी आप फोन करो मेरे को, फोन पे बात करो भले आप। ठीक है सर। फोन पे टॉक इजीली होता है बेटा। हाँ बोलो बेटा।